रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 4 जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्द वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 18, 19 व 20 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः अकारांत पुल्लिंग शब्दः। अकारांत शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का वर्ण विच्छेद करने में अंत में अ स्वर आता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब वर्ण विच्छेद करते हैं हम किसी शब्द का तो अंत में जो स्वर आता है वह उस प्रकार से उस शब्द को कहा जाता है। जैसे यदि आ स्वर आता है तो हम आकारांत बोलते हैं। यदि अंत में उ स्वर आता है तो उस शब्द को हम उकारांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उकारांत शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे आकारांत और उकारांत। इस प्रकार समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि जिस शब्द से, जिस स्वर से जो शब्द अंत में आ रहा है वह उसी कारांत शब्द होता है। पुल्लिंग क्या होते हैं? इसमें हम पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि आकारांत क्या था, अब हम पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग क्या होते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जैसे नरः, बालकः, वृक्षः, पर्वतः, सूर्यः आदि। अब अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम अह को अ स्वर कर देने पर द्विवचन बन जाता है। तो अब हम इसका द्विवचन किस प्रकार बनाएंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्द के में यदि अंत में क्या होता है? आह होता है। तो यदि हम आह की जगह ओ स्वर कर देते हैं तो क्या बन जाता है? उसका द्विवचन बन जाता है। जैसे गजहा का क्या कर देंगे? गजो। तो गजहा क्या है? आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैसे इसको परिवर्तित करते हैं। एक वचन से द्विवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं? जैसे गजहा, अभी आपने देखा आहा, आहा को ओ में बदल देते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं गजहा जो है वह क्या है? एक वचन है, गजहा। तो हमें इसमें क्या करना है? द्विवचन में जब हमें इसे बनाना है तो हम क्या कर देंगे? गजो। तो गजो क्या हो जाएंगे? दो हाथी। ठीक है, इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। जैसे वृक्षः, वृक्षो, वृक्षः हो जाएगा तो वृक्षो कर सकते हैं। और अश्वः, अश्वो। तो इस प्रकार हम कर देंगे बालकः, बालको। तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन से द्विवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो शब्द 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का ज्ञात करवाते हों। बहुवचन भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जो 2 से अधिक होते हैं। तो तीन वस्तुएं या 3 से अधिक हैं, क्योंकि 2 से अधिक हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है? उसका ज्ञान करने, उसको हमें बनाने के लिए, जैसे गजहा, तो हम उसमें क्या कर देंगे? गजहा कर देंगे। गजहा, बालकः, वृक्षः और अश्वः। जैसे क्या कर देंगे उसमें हम लिखते हैं गजः। गजः एक वचन में हमने लिखा है गजः। द्विवचन में हम क्या लिखेंगे? गजो। और बहुवचन में हम क्या लिखेंगे? ग, ज और आ की मात्रा और गजः। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बहुवचन रूप किस प्रकार होता है। ऐसे ही देखिए गजः, गजो और गजहा। ऐसे ही वृक्षः, वृक्षो और वृक्षः। ऐसे ही बालकः, बालको, बालकः और अश्वः, अश्वो, अश्वः। ठीक है, इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द के? जैसे
बालकः, बालको, बालकः, ये बालक के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हो गए। अब मयूरः, मयूरो, मयूरः। सिंहा, सिंहो, सिंहः। मेघः, मेघो, मेघः। देख रहे होंगे आप, जो एक वचन में हमें क्या करना है, जो विसर्ग है विसर्ग लगना है एक वचन में, द्विवचन में ओ की मात्रा का प्रयोग होगा और बहुवचन में आ की मात्रा प्लस विसर्ग। उसके बाद है कपोतः, कपोतो, कपोताः। गजः, गजो, गजः। शुकः, शुको, शुकः। मूषकः, मूषको, मूषकः। बानरः, बानरो, बानरः। अश्वः, अश्वो, अश्वः। गर्दभः, गर्दभो, गर्दभः। श्रमिकः, श्रमिको, श्रमिकः। नृपः, नृपो, नृपः। मकरः, मकरो, मकरः। भुजंगः, भुजंगो, भुजंगः। मृगः, मृगो, मृगः। ऊष्ट्रः, ऊष्ट्रो और ऊष्ट्रः। पादपः, पादपो, पादपः। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि एक वचन रूप, बहुवचन रूप और द्विवचन रूप किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। चलिए हम यहाँ पर शब्दार्थ कर लेते हैं। अभी हमने सब संस्कृत में पढ़ा, बालकः, मयूरः, सिंहः, मेघः, कपोतः, गजः, शुकः, मूषकः, बानरः और अश्वः, गर्दभः, श्रमिकः, नृपः, मकरः, भुजंगः, मृगः, ऊष्ट्रः और पादपः। हमने अभी ये किस में पढ़ा था, संस्कृत में। अब हम ये पता करते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप इनको याद कीजिएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मयूरः। मयूरः क्या होता है, मोर। बालकः क्या होता है, लड़का। सिंह, शेर। मेघः, बादल। कपोतः, कबूतर। गजः, हाथी। शुकः, तोता। मूषकः, चूहा। बानरः, बंदर। अश्वः, घोड़ा। गर्दभः, गधा। श्रमिकः, मजदूर। नृपः, राजा। मकरः, मगरमच्छ। भुजंगः, सांप। मृगः, हिरन। ऊष्ट्रः, ऊंट और पादपः होता है पौधा। तो आप इसको, इसके शब्दार्थ याद कीजिए, क्योंकि जब तक आपको इसके अर्थ नहीं पता होंगे तब तक आप इसका वाक्य में अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 4 अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।